नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव प्रचार धुआंधार चल रहा है और उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त भी सभी राजनीतिक दलों ने मैदान में उतार दी है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जो बात खटक रही है सबको वो ये कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने एक तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी को लगभग ना के बराबर रखा है उम्मीदवारों की सूची में। प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस और भाजपा, तो इनमें ही अगर देखें तो अंदाजा लग जाएगा कि एक तरीके से मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट वितरण के समय दरकिनार सा लगभग कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अल्पसंख्यक समुदाय से 9 लोगों को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने करीब 12 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मुस्लिम वर्ग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज में से कांग्रेस ने तो 2 लोगों को टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिसने एक टिकट दिया था फातिमा रसूल सिद्दीकी को भोपाल उत्तर से, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। उसकी सभी सीटें जो है आपको बता दें कि घोषित हो चुकी हैं। बात जब अल्पसंख्यक समुदाय की करें तो मध्य प्रदेश में करीब 9% आबादी है अल्पसंख्यक समुदाय की। 91% आपको बता दें मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक यानी इनमें एक मेजॉरिटी जो है वो हिंदू वर्ग की है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े बहुसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज करना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। और यही वजह है कि दोनों राजनीतिक दलों ने एक तरीके से टिकट वितरण में बहुसंख्यक समुदाय को ही आगे रखा है। अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत कम टिकट दिए गए हैं। अगर जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 6.57% के आसपास है। मतलब लगभग आप मान लीजिए 6.5 से 7% के आसपास मुस्लिम वर्ग की आबादी है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा करीब 0.78% जैन समाज की है, 0.29% करीब ईसाई समाज है, तो वहीं सिख समाज जो है वो 0.21% के लगभग ही है। इन सभी का कुल मिला के देखा जाए तो 9% के आसपास आबादी का समीकरण बनता है। और इस आबादी के लिहाज से देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट दिए गए हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो एक तरीके से राजनीतिक दल, दोनों राजनीतिक दल जो हैं वो पूरी तरीके से हिंदुत्व की राह पे चल रहे हैं। हम छोटे राजनीतिक दलों की बात करें, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन्होंने ज़रूर अपने टिकटों में मुस्लिम समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को आगे रखा है। लेकिन जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, इन्होंने एक तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय से दूरी ही बना रखी है उम्मीदवारी देने के मामले में। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिन 12 लोगों को टिकट दिया है उनमें से 2 तो मुस्लिम हैं। 10 उम्मीदवार जो हैं उसमें से जैन समुदाय से आते हैं कांग्रेस में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी एक बड़ी आबादी को टारगेट करने की कोशिश अल्पसंख्यक समुदाय में कांग्रेस ने की है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने 8 जैन और 1 सिख प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। हरदीप सिंह डंग इकलौते सिख प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसके साथ ही ये साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के क्या स्थितियां मध्य प्रदेश में फिलहाल बनी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रही हैं और साफ कर दिया है कि हिंदुत्व के एजेंडे से दोनों राजनीतिक दल खुद को दूर नहीं करेंगे। और माना जा रहा है कि ये वो एजेंडा है जो कि एक बड़ी बहुसंख्यक आबादी को सीधे सीधे टारगेट करता है। और इसीलिए उम्मीदवारी में भी अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक समुदाय की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए ये भले ही एक बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो जिस तरीके से बातें जब होती हैं समाज के हर वर्ग को साध के रखने की, तो वहाँ पर साफ तौर पर दिख जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की एक तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर बड़ी अनदेखी हुई है। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक दल इनकी आबादी के लिहाज से इनको टिकट वितरण के समय भागीदारी दे पाते हैं या नहीं।